हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जनरल बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आज सब होते हुए भी लोग इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं। इसका रीज़न क्या है? आजकल लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, घर में छुपी खुशियाँ वह बाहर ढूंढते हैं और परेशान भी रहते हैं और मन तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। आप सबको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो चाहो तुरंत मिल जाता है। जो चीज़ हम ढूंढते हैं तुरंत अवेलेबल हमारे सामने हो जाता है। फिर भी क्या कारण है, लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? बस छोटी छोटी सी बात में, ज़रा ज़रा सी बात में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जबकि पहले के ज़माने में इतना साधन भी नहीं था, इतना सब कुछ तुरंत मिलता भी नहीं था, तुरंत कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था कि उनके सामने आ जाए। फिर भी पहले के लोग परेशान नहीं होते थे, एक दूसरे का मदद करते और जो भी प्रॉब्लम होता ना वो तुरंत सॉल्व हो जाता और लोग भी परेशान नहीं होते। और लोगों के पास ना एक एहसास था कि मेरे पास तो कोई है। और आज के डेट में ना सबके पास, सबके घर में हर एक चीज़ का साधन है, सब कुछ है, पर जो खुशियाँ हैं ना वो नहीं हैं। क्योंकि आजकल लोग ही अलग अलग हो गए हैं। कहने के तो घर में 5 से 10 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है, सब इकट्ठा रहते हैं, ये कहने की बात है। पर एक साथ तो रहते हैं पर मन नहीं मिलता और सब लोग किसी न किसी कारण से परेशान रहते हैं। चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सबके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता ही रहता है। और वो बैठते तो हैं पर पूरे मन से नहीं बैठते, क्योंकि जो टेंशन रहता है ना वो दिमाग में अलग ही चलता रहता है। तो इसका कारण क्या है? आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि अगर इनमें से एक भी आप दूर करेंगे ना तो ज़रूर घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और मन में तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर जो भी टेंशन होता है ना उसका प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिलेगा। और आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि ये बात तो सही है, कम से कम तो फील करेंगे, एहसास करेंगे कि ये बातें तो बिल्कुल भी सही है। ज़रूरी नहीं है किसी का बात सुन के हम तुरंत बदल जाएं, पर कहीं न कहीं मन में वो बातें हमारी बैठ जाती हैं और जब हम वही गलती करते हैं ना तो वही बातें हमको याद आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुने तो तुरंत ही सुधर गए या कुछ भी, पर कम से कम याद आया तो वो फिर जब याद आता है ना तो ज़रूर इंसान थोड़ा सा सोचते कि नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा। पहली बार नहीं, दूसरी बार में, वो तीसरी बार में बिल्कुल भी नहीं करता। तो यही होता है सुनने से कि अगर सुनो तो तुरंत तो इंसान के में बदलाव नहीं आता, पर धीरे धीरे करके वो बातें जब याद आती है तब बदलाव ज़रूर आता है। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं। जो भी हमारा टिप्स है ना हम अपने वीडियो में मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है आज के डेट में दिक्कत, तकलीफ़ें, चीज़ सामान का जो भी है वो कुछ भी नहीं है। जो चाहो तुरंत मिल जाता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, साधन हो, कहीं जाना हो, किसी से बात करना हो, कुछ भी। ये तो जनरल बातें हैं, आपको बहुत कुछ पता है। पर यही होता है ना कि पता होने से कुछ नहीं होता जब तक कोई हमको याद नहीं दिलाता। आजकल तो हम बैठते हैं पर देखते हैं कहीं न कहीं किसी के मन में चलता ही रहता है। तो इसका कारण क्या है ना, सबसे बड़ा नंबर 1, बाहर नहीं, हमारे घर में ही सारी खुशियाँ छुपी हैं, सिर्फ इसको पहचानना बाकी है। जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें या फैमिली के साथ, तो हो सके तो पूरे मन से बैठे, फिर आपको पता चलेगा। और ये किसी के बताने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, खुद फील करना पड़ेगा। और पूरे मन से जब बैठेंगे, कुछ भी बात होगा, चाहे बच्चों का कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, उनको सुनने से सच में इतनी खुशियाँ मिलती हैं। तब हकीकत में पता चलता है कि हाँ, सारी खुशियाँ तो हमारे घर में ही हैं। चाहे बड़े हों, माता पिता हों या पूरी फैमिली हो, किसी से भी बात करना हो सके तो 10-15 मिनट अपना जो भी मोबाइल हो, जो भी टेंशन हो, जो कुछ लोग ऑफिस में या कि वर्क करते हैं, जो भी जिस चीज़ का टेंशन होना उसको भूल जाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो फैमिली में
बात करें, कुछ न कुछ ज़रूर सॉल्यूशन निकलता है और फैमिली के लोग बहुत ही अच्छे से बताते भी हैं। तो आधा टेंशन तो हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जो टेंशन होता है खुद अकेले सहते रहते हैं, किसी से बताते नहीं हैं और मन में सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं अकेले सॉल्व कर लूँगा। जबकि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा समझना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम दूसरे टिप्स की बात करेंगे, जैसे कि घर में जाएं, चाहे जो वर्क करते हैं ऑफिस से जाएं, चाहे कुछ मेरी बहनें भी बहुत वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो वो भी घर पे जाए ना, तो जो भी टेंशन हो या जिसका जो मतलब काम करती हूँ वो उस चीज़ को ना बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि घर है वो सुकून देता है। घर एक ऐसा होता है ना, वो ऑफिस नहीं है। घर में जो हम सोचेंगे ना कि पूरा परफेक्ट तरीके से हो, हर एक चीज़ जहाँ का सामान वहाँ तो ये घर है हमारा, ऑफिस नहीं है कि पूरे चीज़ परफेक्ट तरीके से रखे हो और बहुत सारे लोग हो काम करने के लिए, चाहे किचन का काम हो, चाहे पूरे घर का काम हो, तो सब लोग बहुत लोग हैं काम करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता। घर में एक औरत ही होती है पूरा घर संभालने के लिए, तो कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें बिखरे भी हो सकते हैं, क्योंकि अकेले भी वो बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, पर छोटे बड़े बच्चे भी रहते हैं तो कुछ सामान इधर उधर कर देते हैं। तो इससे कोई बात नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बस उसी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बाहर का गुस्सा फिर घर पे निकालने रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो घर है हमारा, सबसे ज़्यादा खुशियाँ सुकून देने वाला, मन को शांति देने वाला तो ये घर है, ये ऑफिस नहीं है कि इसमें 4-5 लोग, बहुत सारे लोग हैं, सारा सामान इकट्ठा रखने वाले, तो पूरा घर का सामान पूरा परफेक्ट तरीके से रहेगा, बिल्कुल भी बिखरा नहीं रहेगा। ये जो सोच है ना, तो बाहर ही रख दें, वो सबसे अच्छा है। तभी देखेंगे ना, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना घर बिखरा भी रहता है, तो सच में बहुत खुशियाँ होती है। मैं तो इस चीज़ को फील करके देखी हूँ कि जैसे ही मैं घर का सामान अच्छे से बना के परफेक्ट तरीके से रखती हूँ, बच्चे आते हैं वैसे ही पूरा खिलौना बिखेर देते हैं। फिर उस चीज़ को जब मैं फील करती हूँ, देखती हूँ, तो सच में बहुत हंसी आता है कि अभी मैं सारा कुछ सामान हटाई, फिर खिलौने जो भी होते बच्चों का पूरा घर पे पड़ जाता है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव की नज़र से देखेंगे ना, एक परिवार के नज़र से देखेंगे ना, आपको सच में इतनी हंसी आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये गुस्से से देखेंगे ना, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि घर पूरा बिखरा है, पर वहीं कहीं अगर हम अच्छे मन से देखेंगे तो घर हमारा साफ दिखेगा। फिर उसके बाद आता है नंबर तीसरी कि चाहे हम जो भी हों, अगर एक औरत है, आदमी है, बच्चे हैं, तो ये ना अच्छे बनने की ज़रूर थोड़ी सी भी, मैं बहुत नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा, अगर 100% में 2-3% भी हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, चाहे औरतों का क्या धर्म है, एक इंसान का क्या धर्म है, क्या अभी हमको करना चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे कि अगर औरतें कुछ भी कर रही हैं तो कुछ लोगों का फर्ज बनता है कि चलो हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं, तो इससे भी उस चीज़ का ना एहसास बहुत होता है। अगर मेरी बेटी बाहर का सामान है, बर्तन है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो बुक वगैरह भी रख देती है, तो सच में बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद चौथा आता है ना कि हो सके तो ये सबसे बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपकी छोटी सी ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएं और वही लोग दूसरों का बात आपसे बताएं, तो आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारा बात दूसरे से नहीं बताएंगे। तो हो सके तो निगेटिव लोगों से दूर रहें, तो इससे भी बहुत बड़ा हमको शांति मिलता है, खुशी मिलता है, क्योंकि वही बात जब हम करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के कोई नहीं बताता। दूसरों की बातें अपने घर के बारे में ना सुने, क्योंकि वही बड़ा हो जाता है, फिर झगड़े का कारण भी बनता है। तो अपने फैमिली से, अपने घर के लोगों से ही सुन के यकीन करें और बात मानें, ये सबसे बड़ी सही है। और घर में ही हमारी खुशियाँ हैं, बाहर अगर हम ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हो सके तो सबसे बड़ी खुशी तो नंबर 5 है, हमारी फैमिली खुद। अगर वो खुश है ना, तो समझ लीजिए दुनिया का हर एक चीज़ हमारे पास है। चलिए इसी